आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, सिविल कोड प्यून के इस वीडियो में हम 15 इंग्लिश का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपका प्लेटफॉर्म का सेट है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज के इस सेट में आपसे कितना सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लोज टेस्ट दिया गया है 36 से 40 तक के प्रश्न को कॉम्प्रिहेंशन के अनुसार आंसर करना होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कितना आंसर इसमें सही हुआ है। तो सीधा हम शुरू करते हैं 41 से, जहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा गया है। लिखा सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनो ऑफ गिवन वर्ड। तो क्वेश्चन है ब्लेंड। तो ब्लेंड का यहाँ पर पूछा गया है सिमिलर। ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है? तो ब्लेंड का अर्थ होता है मिलाना। और इसके अगर सेम वर्ड की बात किया जाए तो मर्ज का मतलब भी मिलाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग करना, बंटवारा करना। ठीक है। पार्ट का मतलब भी भाग होता है, सेपरेट का मतलब अलग करना। तो इस प्रकार इन सभी का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 42 है, आंसर करना है कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव पैक्ड योर वार्म क्लॉथ। और इसके बाद क्या भरेंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग्स का सवाल है। क्वेश्चन टैग्स को बनाना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब देखेंगे तो हैव है, और हैव आपका पॉजिटिव में है तो हैव को निगेटिव में बनाना होगा, यानी कि हैवंट हो जाएगा। और इसके बाद सब्जेक्ट जोड़ देंगे तो सब्जेक्ट यू है, यानी हैवंट यू इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, जहां पर लिखा एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है ही सेड टू मी प्लीज ड्रॉप मी होम इन योर कार। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर प्लीज है तो ये प्लीज आपका रिक्वेस्टेड में बदल जाता है। प्लीज किस में बदलता है? तो रिक्वेस्टेड में। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू आता है। क्या आता है? टू आता है, यानी ऑप्शन सी में है ही रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप हिम इन माई कार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट 44 है, लिखा है करेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड, यानी कौन सा इसमें मिस स्पेल्ट है, गलत है। तो प्रेजेंटर में यहाँ पर लिखना गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका सही स्पेलिंग की बात किया जाए तो सही स्पेलिंग होता है PRESEN और TER होता है। प्रेजेंटर यहाँ पर अर्थ होता है पेश करने वाला। क्या होता है? तो पेश करने वाला होता है। नेक्स्ट है 45 में, और इसमें देखिए एंटोनिम पूछा गया है सोम्बर का। तो सोम्बर का अपोजिट वर्ड क्या बनेगा? तो पहले जान लेते हैं कि सोम्बर का अर्थ क्या होता है। तो सोम्बर का मतलब होता है निराशाजनक। क्या होता है? तो निराशाजनक होता है। तो इसके अपोजिट में देखा जाए तो ऑप्शन सी करना होगा चीयरफुल, क्योंकि चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न। चीयरफुल का अर्थ जो होता है वो प्रसन्न होता है। राइट आंसर सी होगा। ठीक है। बोस्टफुल का मतलब होता है डिंग हाँकने वाला, डिंग हाँकने वाला। डॉलफुल जो दिया है तो डॉलफुल का मतलब होता है शोकाकुल, और मॉरनफुल का मतलब भी होता है शोकाकुल। ठीक है। नेक्स्ट 46 है, जहाँ पर एक इडियम्स दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है फॉलो स्वीट। तो फॉलो स्वीट का मतलब होता है अनुकरण करना। क्या होता है? तो अनुकरण करना होता है। तो राइट आंसर इसका कौन से ऑप्शन में बन रहा है? बी ऑप्शन में लिखेंगे डू द सेम एज अदर्स। नेक्स्ट है 47, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा गया है। लिखा है अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, यानी कि दो पहाड़ों के बीच की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच की जो भूमि होती है, जो जगह होती है, तो उसे वैली कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू का मतलब पठार होता है। विच मतलब होता है यानी कि समुद्र का किनारा। समुद्र का किनारा जो होता है उसे विच कहते हैं। और गल्फ का मतलब खाड़ी होता है। गल्फ का मतलब खाड़ी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रहेगा सवाल नंबर 48।
जहाँ पर एक इडियम्स दिया है, लिखा है स्विम विथ द टाइड। स्विम विथ द टाइड, इसका मतलब है सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना इसका अर्थ होता है। सही ऑप्शन इसमें करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। और आज का अंतिम 49 अभी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वैसा स्थान जहां सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं। जहां पर सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आप डबल स्टार लगा के याद रखिएगा। राइट आंसर डी होता है आर्कीव। तो जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं उसे आर्कीव कहा जाता है। ठीक है, गोडाउन हो गया है, वेयर हाउस हो गया है और लाइब्रेरी। तो गोडाउन और वेयर हाउस जो लिखा है इसका मतलब है माल गोदाम। इन दोनों का अर्थ याद रखेंगे तो माल गोदाम होगा। और लाइब्रेरी क्या होता है? तो पुस्तकालय होता है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न 50 है, जहां पर एरर पूछा है। लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वर्थ स्विमिंग नो एरर। हमने कई बार बताया है, सीनरी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं? तो सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए सीनरीज लिखना गलत होगा। यहाँ पर सीनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सीनरी होना चाहिए। ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें कि प्यून का मैराथन क्लास भी प्रतिदिन होता है, एवरीडे शाम 7 बजे से। कब होता है? तो शाम 7 बजे से एवरीडे आपका सेशन होता है। और यहाँ पर साथ ही साथ हिंदी का भी क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे भी आप लोग रिवीजन करिए। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले के सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।